हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेजराना स्टडी सेंटर। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मार्कोवनिकॉफ रूल। इसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मार्कोवनिकॉफ रूल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मार्कोवनिकॉफ रूल क्या होता है। तो मार्कोवनिकॉफ रूल होता क्या है? मार्कोवनिकॉफ रूल का मतलब इसके जो अकॉर्डिंग किसी असिमेट्रिकल एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड के नेगेटिव पार्ट का एडिशन उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से होता है जहां पर हाइड्रोजन एटम कम अटैच्ड होते हैं। तो ये होता है मार्कोवनिकॉफ रूल। तो मार्कोवनिकॉफ रूल को हम यहाँ पर अभी प्रूफ करेंगे कि मार्कोवनिकॉफ रूल का रूल जो है ये किस तरह से इसकी मैकेनिज्म होती है। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम पढ़ते हैं कि भाई एल्कीन्स क्या होती है। अगर हम बात करें एल्कीन क्या होती है, एल्कीन की अगर बात करें तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है वह कहलाती है एल्कीन। एल्कीन क्या होती है? जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है वो कहलाती है एल्कीन। इसके बाद अब एल्कीन दो तरह की होती है। एल्कीन दो तरह की होती है। एक तो होती है सिमेट्रिकल एल्कीन और एक होती है असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है और एसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है? जैसे अगर हम देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अगर हम इसकी बात करें, जो यहाँ पर ये प्रोपीन है इसको बोलते हैं प्रोपीन और इसको बोलते हैं 2-ब्यूटीन। क्या बोलते हैं? 2-ब्यूटीन। तो सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है, एसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होती है? सिमेट्रिकल एल्कीन वे होती हैं जिनमें डबल बॉन्ड को जब हम बीच में से क्या करते हैं, कट करते हैं। क्या करते हैं? बीच में से जैसे ही हमने डबल बॉन्ड को कट किया तो हमें दो पार्ट गेन हुए, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, दो पार्ट हमें यहाँ पर गेन हुए। तो यहाँ पर क्या होता है कि यदि दोनों पार्ट में कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या क्या है, सेम है। क्या है? सेम है। भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 3 और 1 4, 4 हाइड्रोजन है। इधर देखें दूसरे पार्ट में तो 3 और 1 4, 4 हाइड्रोजन इधर है। कार्बन देखें तो 1 2, 2 कार्बन इधर है, 2 ही कार्बन इधर है। तो इस एल्कीन को बोलते हैं हम सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन मतलब कि अगर हम डबल बॉन्ड को बीच में से कट कर दें तब हमें दो पार्ट गेन होंगे और दोनों पार्ट में हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या अगर सेम है तो वो कहलाती है सिमेट्रिकल एल्कीन। तो जो हमारे पास 2-ब्यूटीन है वो एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। इसके बाद अगर हम देखें कि प्रोपीन क्या है, एसिमेट्रिकल एल्कीन है। वो कैसे? अगर मान लो हम यहाँ से डबल बॉन्ड को बीच में से क्या कर दें, कट कर दें। जैसे हमने कट करा तो एक पार्ट हमें ये गेन हुआ और दूसरा पार्ट हमें ये गेन हुआ। तो अगर हम इसमें देखें कि कार्बन कितने, 1 2, तो यहाँ पर कार्बन 2 है। अगर दूसरे पार्ट में देखें तो यहाँ पर कार्बन 1 है और हाइड्रोजन देखें तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना, 2 है। तो ये हमारे पास जो भाई दोनों कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पार्ट में अलग अलग है, तो इसको कहते हैं एसिमेट्रिकल एल्कीन। क्लियर? इसके बाद अब एसिमेट्रिकल एल्कीन, तो जो मार्कोवनिकॉफ रूल होता है वो एसिमेट्रिकल एल्कीन पर ही लागू होता है। क्लियर? इसके बाद हमारे पास पहला क्या था, एल्कीन। दूसरे की अगर बात करें तो हाइड्रोजन हैलाइड। दूसरा हाइड्रोजन हैलाइड। तो हाइड्रोजन हैलाइड क्या होते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड या फिर हैलोजन एसिड, अर्थात जो HX होते हैं उनको बोलते हैं हम हाइड्रोजन हैलाइड या फिर हम बोल सकते हैं इनको हैलोजन एसिड्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हैलोजन एसिड्स। अब हाइड्रोजन हैलाइड है तो हाइड्रोजन होगा और हैलाइड होगा। अब यहाँ पर जो X होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन हैलाइड, यहाँ पर क्या HX है, तो इसको हम देख सकते हैं यहाँ पर X क्या होगा। तो X की अगर बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये हमारे पास हैलोजन है। क्या है? हैलोजन है। इसके बाद अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन हैलाइड HI, HBr और HCl, ये हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड है। कितने? 3 है। यहाँ पर हम यूज नहीं करेंगे किसका? F का। मार्कोवनिकॉफ रूल में जो यूज होता है वो क्या होता है? HBr ज्यादा यूज होता है, मतलब कि HBr पर ज्यादा क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल में तो जो होता है सिर्फ इस पर ही लागू होता है, इस पर ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें इसका यूज कि इन दोनों का यूज हम क्यों नहीं करते ज्यादा, इन दोनों का यूज क्यों नहीं करते। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो साइज होता है, इसमें आयोडीन का जो साइज होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। आयोडीन का साइज ज्यादा होता है। अब इसका साइज ज्यादा होता है इसलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन जो एनर्जी होती है वो कम होती है। क्या होती है? दोनों का यूज नहीं करते, जबकि किसका करते हैं, HBr का यूज करते हैं। तो ये कहलाते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। क्लियर? इसके बाद अगर हम देखें, जैसे ही HBr को हमने क्या करा, ब्रेक करा, HBr को जैसे ही हमने क्या करा, ब्रेक, इसमें जैसे ही ब्रेक करते हैं इसको तो H पॉजिटिव और Br निगेटिव में टूट जाता है। ये इसमें क्यों टूटता है भाई, अगर हम इसकी बात करें तो क्यों टूटता है? यहाँ पर अगर हम देखें HBr में तो जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो किसकी ज़्यादा, Vr की। ऑलरेडी मैं आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो यदि वह वीडियो आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पर भाई कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी, ब्रोमीन की ज़्यादा। जो शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन शेयरिंग के इलेक्ट्रॉनों को दोनों को ये खींच लेगा, तो इसके पास निगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। क्लियर? तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर निगेटिव चार्ज। अब देखते हैं कि यहाँ पर होता क्या है भाई, इससे इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन इससे खत्म हो चुके हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है। क्या है? इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है, अर्थात क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल्स। क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर जो H+ है वो एक इलेक्ट्रोफाइल्स है, इलेक्ट्रोफाइल्स। अब इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रो लविंग, अर्थात इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, अर्थात इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसके ऊपर में अटैकिंग रिएजेंट क्या होते हैं उसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि भाई अटैकिंग रिएजेंट कितनी तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो यदि वह वीडियो आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो यहाँ पर भाई जो H+ है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स है। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल्स है, मतलब कि इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो भाई ये क्या है, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल्स है। क्या है? न्यूक्लियोफाइल्स, अर्थात इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है। क्या है? इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। क्लियर? इसके बाद अब अगर हम देखें भाई एल्कीन्स में, अब एल्कीन की अगर बात करें, जैसे भाई मान लो मेरे पास क्या है, ये एल्कीन है, ये एल्कीन है। तो एल्कीन के पास क्या होते हैं भाई, ये क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, अर्थात इसमें एक सिग्मा और एक पाई, और पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अर्थात जो पाई बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वीकर बॉन्ड होता है। क्या होता है? वीक बॉन्ड होता है, अर्थात इजिली टूट जाता है। तो इसके पास लूजली पाई इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? लूजली पाई इलेक्ट्रॉन, लूजली पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये भाई एल्कीन्स होती हैं, एल्कीन्स के पास लूजली पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होगा भाई, एक बार जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसकी ओर चले जाएंगे, जब इसके पास चलेगा तो इसके पास निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और एक बार इसके पास भाई इसके पास पॉजिटिव चार्ज। दूसरे केस में क्या होगा भाई, कभी इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ खींचे चले जाएंगे तो इसके पास निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है भाई, जो यहाँ पर ये H+ है इसका एडिशन होता है, अर्थात इलेक्ट्रोफाइल्स का। तो मार्कोवनिकॉफ रूल में जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल्स जो होता है एल्कीन से ऐड होता है। क्लियर? इसके बाद अगर हम देखें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन एल्कीन, एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन। अब जो एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन होता है वो सिमेट्रिकल एल्कीन पर भी हो सकता है, एसिमेट्रिकल एल्कीन पर भी हो सकता है। मान लो भाई यहाँ पर मेरे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मैंने यहाँ पर क्या करा भाई, HBr था, इसका हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन कराया। तो भाई यहाँ पर हम इस H को इन दोनों में से कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, इस H को इस पर भी जोड़ सकते हैं, इस H को इस पर भी जोड़ सकते हैं, इस Br को हम
इस पर भी जोड़ सकते हैं, इस वाले कार्बन पर, और इस Br को हम इस वाले कार्बन पर भी जोड़ सकते हैं। तो कहीं पर भी हम जोड़ सकते हैं। मान लो भाई हमने यहाँ पर Br को यहाँ पर जोड़ दिया और H को यहाँ जोड़ दिया, तो CH3 CH2 Br, तो मतलब कहीं पर भी जोड़ सकते हैं। तो रूल इस पर भाई एंटी मतलब मार्कोवनिकॉफ रूल तो इस पर लगेगा ही नहीं। मार्कोवनिकॉफ रूल किस पे लगता? असिमेट्रिकल एल्कीन पर, क्योंकि भाई हाइड्रोजन मतलब कि जो हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम से अटैच्ड होता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पर भाई जो मार्कोवनिकॉफ रूल होगा वो यहाँ पर नहीं लगेगा। तो मार्कोवनिकॉफ रूल कहाँ लगेगा? एसिमेट्रिकल एल्कीन पर। अब एसिमेट्रिकल एल्कीन पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने प्रोपीन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? प्रोपीन। ये एसिमेट्रिकल एल्कीन है। हमने इस पर क्या करा भाई? HBr का एडिशन किया। क्या किया? HBr का एडिशन हमने यहाँ पर कर दिया। अब HBr का एडिशन हमने जैसे यहाँ पर करा तो एक बार इस Br को हमने कहाँ ऐड कर दिया भाई? ये मेरे पास क्या है? इन दो के बीच, मतलब कि इस वाले कार्बन के बीच और इस वाले कार्बन के बीच ही तो डबल बॉन्ड है। तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। तो जो Br होगा अर्थात जो नेगेटिव पार्ट मैंने यहाँ पर जो ब्रेक किया था, ये नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा? उस कार्बन से जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे। वो कहता हूं मार्कोवनिकॉफ रूल। लेकिन जैसे ही मान लो हम यहाँ पर अगर हम मार्कोवनिकॉफ रूल ना लगाएं, डायरेक्ट जोड़े, तो हमें दो प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। दो प्रोडक्ट क्या होंगे? गेन होंगे। एक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, मान लो मैंने इस Br को कहाँ ऐड कर दिया? इस Br को एक बार मैंने जो था यहां पर ऐड कर दिया, CH3 CHBr। एक बार मैंने इस Br को यहां पर ऐड कर दिया और ये हाइड्रोजन को कहाँ ऐड करेंगे? जो ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को जो हम ऐड करेंगे इस, अब ये जो हाइड्रोजन था इस हाइड्रोजन को हम ऐड कहाँ पे करेंगे? इस हाइड्रोजन को यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो क्या हो गया? CH3 हो गया। इसके बाद दूसरे केस में मैंने क्या करा भाई? ये Br को मैंने यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और इस H को यहाँ, तो क्या प्राप्त होगा? CH3 CH2 CH2 Br। तो हमें दो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है। इसका नाम क्या होगा भाई? काउंटिंग कर सकते हैं भाई, 1 2 3, 3 कार्बन है। 2 पर क्या लगा है? Br अर्थात ब्रोमो, 2 ब्रोमो। कार्बन कितने? 3, 3 के लिए यूज करते हैं प्रोप। पॉइंट कैसा है? सिंगल, तो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसके बाद काउंटिंग इधर से करते हैं, 1 2 3, कितने पर है भाई? 1 पर ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो। बॉन्ड कार्बन कितने? 3। बॉन्ड कैसा है? सिंगल एंड। तो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, और ये हमारे पास 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो हमें दो तरह के जो प्रोडक्ट थे वो प्राप्त हुए। तो मार्कोवनिकॉफ रूल ये कहता है कि भाई जो 2 ब्रोमो प्रोपेन है, 2 ब्रोमो प्रोपेन वो मेजर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है। और जो 1 ब्रोमो प्रोपेन है वो माइनर प्रोडक्ट है। क्या है? माइनर प्रोडक्ट है, ये रूल कहता है। तो जिसको हम अभी मैकेनिज्म के द्वारा देखेंगे। तो जो मार्कोवनिकॉफ रूल ये कहता है कि भाई किसी भी एसिमेट्रिकल एल्कीन पर, किसी एसिमेट्रिकल एल्कीन पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले सकते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ यूज किया हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में निगेटिव पार्ट, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में, हाइड्रोजन जो ब्रोमाइड है उसका निगेटिव पार्ट जो कि हमने यहाँ पर ब्रेक किया था, तो निगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम से अटैच्ड होता है जहां पर हाइड्रोजन एटम की संख्या कम होती है। तो भाई तो यहाँ पर हमारे पास भाई ये जो Br है वो यहाँ पर ऐड होगा। यहाँ पर कितने? 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने? 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2। तो ये Br यहाँ पर अटैच्ड होगा, यहाँ पर इसका एडिशन हो गया। तो ये जो बना किसके अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट बना? मार्कोवनिकॉफ के अकॉर्डिंग। और ये माइनर प्रोडक्ट बना जो कि हम देखेंगे वो क्यों बना, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, अब चलते हैं मैकेनिज्म क्या होती है। मैकेनिज्म के बारे में आज यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम कि मैकेनिज्म क्या होती है। तो मैकेनिज्म में अगर हम देखें तो मान लो हमारे पास क्या भाई, यही प्रोपीन अभी जो हमने यूज किया, यहाँ पर क्या है? प्रोपीन है। प्रोपीन पर हमने क्या करा? जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड का क्या कराया? एडिशन कराया। अब हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जैसे ही हमने क्या कराया? एडिशन कराते हैं। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में भाई क्या होगा? ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। और ये क्या होगा? यहाँ पर जैसे हमने एडिशन कराया तो दो तरह के हमें प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। पहले प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो चलो इधर को
लिख लेते हैं हम यहाँ पर। भाई दो तरह के हमें प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। यहाँ पर H पॉजिटिव होगा, ये वाला H पॉजिटिव, यहाँ से बॉन्ड एक बार इस पर जाएगा, हमें दो तरह के प्रोडक्ट होंगे। एक बार बॉन्ड मैंने बताया यहाँ पर क्या होगा, एक बॉन्ड पहले इस पर जाएगा एक बॉन्ड, तो जैसे इस पर गया तो भाई इसके पास क्या होगा, निगेटिव, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज। तो पहला मैंने यहाँ पर ऐड करा हाइड्रोजन, तो अब यहाँ पर क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन की एक्सिस यहाँ पर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो अर्थात जो हाइड्रोजन ऐड होगा वो यहाँ होगा, तो CH पॉजिटिव और CH3। इसके बाद दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे भाई, कि मान लो ये हाइड्रोजन, मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ होंगे, और इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, अब इसके पास निगेटिव, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सिस हो गई, तब हमारा जो हाइड्रोजन ऐड होगा वो कहाँ होगा, इससे होगा। तो हमारे पास जो एक प्रोडक्ट और बनेगा जिससे बोलेंगे हम CH3 CH2 पॉजिटिव। तो हमने इसको नाम क्या दिया भाई, यहाँ पर क्या है, कार्बोकैटायन है। क्या है ये, कार्बोकैटायन है, अर्थात कौन सा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। क्लियर। इसके बाद अब जो ये Br था, क्या था, Br। अब जो हम जानते हैं कि भाई मैं आपको बता चुका हूं कि टर्सरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो ये होता है ऑर्डर। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किससे, इससे। तो जब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तब नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा भाई, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो जो नेगेटिव पार्ट होगा वो कहाँ जुड़ेगा। अब यहाँ पर हम ब्रोमीन का क्या कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं। ब्रोमीन का एडिशन यहाँ पर हमने कर दिया, तब कहाँ जुड़ेगा भाई ब्रोमीन, जो ब्रोमीन जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पर। तो CH3 CH Br और CH। दूसरे अगर हम इसमें देखें तो भाई Br कहाँ जुड़ेगा, ये निगेटिव है इस वाले पर, CH3 CH2 Br, तब यहां पर जुड़ेगा भाई, कहाँ जुड़ा, यहाँ पहले यहाँ। अब इसका नाम क्या, 2 ब्रोमो प्रोपेन, और ये क्या है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो हमने क्या बताया भाई, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी कम है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये कहलाता मेजर प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट। तो भाई ये था किसका, मार्कोवनिकॉफ रूल। तो मार्कोवनिकॉफ रूल क्या कहता है, मार्कोवनिकॉफ रूल यही कहता है कि भाई किसी एसिमेट्रिकल एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड के नेगेटिव पार्ट का एडिशन उसका डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से होता है जहां पर हाइड्रोजन एटम कम होते हैं। तो यहाँ पर भाई एक था, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर एडिशन हुआ है इसका Br का, अर्थात यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, यहाँ पर 2 थे, तो वहां पर ऐड हुआ जहां पर हाइड्रोजन कम थे। तो ये रूल था मार्कोवनिकॉफ का, जिसको हमने मैकेनिज्म के थ्रू पढ़ा। मैकेनिज्म क्या थी इसके, एल्कीन्स क्या थी, हाइड्रोजन हैलाइड्स क्या थे। तो फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारा मार्कोवनिकॉफ रूल कंप्लीट हो चुका है, ये मार्कोवनिकॉफ रूल कंप्लीट हो चुका। तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।